Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 18th of June 2021. So दोस्तों हम लोग ने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस किया that has become very fruitful और हम लोग ने ये जो डिसाइड किया था कि हो सकता है यहाँ के बाद रिजेक्शन लिया तो बॉटम ऑफ द चैनल हम लोग देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हो गया। कल के हमारे वीडियोज़ में डिस्कशन ये हुआ था कि इसके नीचे सस्टेन किए तो एक बार यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके नीचे डेफिनेटली ये टारगेट तो एक बार ज़रूर आएगा। ठीक है, मॉर्निंग में हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे। मॉर्निंग में काफ़ी गैप डाउन खुला तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था, बट डेफिनेटली हम लोग ने जो ये एरिया मार करके रखा था ये पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बट व्हेन इट वेंट अप इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जब उसने पहली बार रिजेक्शन लिया और ये ऑलमोस्ट उसको पूरी तरह से इनगल्फ कर गया इस कैंडल के बॉडी को, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी और जो टारगेट से वापस से ये लेवल था। ठीक है, ऑलमोस्ट जब वो वापस आ रहा था तो उसने कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास हॉल्ट करने की कोशिश की, बट फिर वापस से इस ट्रेंड लाइन के नीचे काफ़ी शार्प फॉल आए। तो दोस्तों हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से हमारा बॉटम का जो टारगेट है वो तो हिट हो चुका है। अब दोस्तों आगे इसमें कैसे प्रोसीड करना है वो हमको देखना है। ठीक है, तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो पहले मैं हटा दूंगा। तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अब इस बॉक्स का भी कोई काम नहीं है, सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। नाउ दोस्तों अब हमारा पुराना डिस्कशन ये भी है कि एक बार अगर 15,600 के नीचे सस्टेन करेंगे तो एक बार एक छोटा सा सपोर्ट जो है 15,520-30 लेवल्स वहाँ तक, और उसके नीचे ये जो 15,430 15,450 का रीज़न है वहाँ तक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही है वो ब्रेकआउट का एरिया जहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आया था मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट एक बार इसको रीटेस्ट करने का ज़रूर कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए जब हम लोग ऑलरेडी एक टारगेट को मीट कर चुके हैं, तो हम लोग छोटे से और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। विल गो टू 5 मिनट चार्ट। तो दोस्तों जो 5 मिनट चार्ट पे मैं कर रहा हूँ आप भी अपने चार्ट पे करना। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली एक ट्रेंड लाइन बनाना आप, ठीक है, ओके। और दूसरा जो ट्रेंड लाइन मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, आप इस चैनल को भी मार्क करके रखना। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना कि अब ये जो ट्रेंड लाइन है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक, तो कल के दिन में देखना, कल के दिन में हम लोग देखेंगे कि अगर वो यहाँ से आकर वापस रिजेक्शन लेता है, ओके, यहाँ से आकर वो वापस रिजेक्शन लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन यहाँ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा और हम लोग यहाँ पे एक बार लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो 15,600 के पास एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा जो टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन पॉइंट है वो होगा, और दूसरा जो रिजेक्शन पॉइंट है वो ये वाला रीज़न होगा, जो कि ऑलमोस्ट 15,700 यानी कि 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए आप एक बार ये ट्रेड देख सकते हो। और बॉटम में आप जो स्टॉप लॉस रखोगे वो मैक्स टू मैक्स 10 to 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट ये ट्रेड आप कब लेना, जब यहाँ से वो रिजेक्शन लेके वापस ऊपर जाता है। दोस्तों अभी भी जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सेकंड, ये जो अभी ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो एरिया था जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था पहले, अब ये बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब हमको फ्रेश लॉन्ग कब बनाना है, जब हम लोग 15,750 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे। वंस वी आर अबव 15,750 देन वापस से हम लोग 15,830 और उसका जो ऊपर का सबसे बड़ा रीज़न है 15,880 और 15,900 वहाँ तक रीजन दोबारा देख सकते हैं, बट इट नीड टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन एंड सस्टेन अबव दिस रीजन। ठीक है, वरना ये हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के लिए वो इसी रीजन में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, एक बेस फॉर्मेशन बना सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और डाउनसाइड की ट्रेड कब लेना है, अगर हम लोग 15,600 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं, इन डैट केस आप फिर से अपसाइड में 10-20 पॉइंट्स का एसएल बनाकर बिलो दिस मतलब बिलो जो ये दो टारगेट हैं वहाँ के लिए आप ट्रेड बना सकते हो, विच इज़ 15,525 एंड 15,450 टू 15,430 जोन्स। वहाँ तक के एक बार
के लेवल्स आपको दिख सकते हैं मार्केट में। तो दोस्तों ये जो भी दिखा रहा है आप इसमें अच्छे से अगर समझो तो इसका जो हाईज़ है वो शिफ्ट हो रहा है नीचे, लोज भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो फिलहाल तो ये एक बेरिश है और शायद ये बेरिशनेस कंटिन्यू रहे जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड में ना आ जाए। होप दोस्तों आपको ये लेवल्स निफ्टी में बिल्कुल क्लियर है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे हम लोग ने कल डिस्कस किया था, कल मैंने यहाँ पे दिखाया था कि एक बेरिश डाइवर्जेंस है जिसके कारण यहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड था, जो कि हुआ है। आज के दिन में हमारा ये डिस्कशन था कि इसके नीचे सर्वाइव करेंगे तो वापस से ये लेवल ज़रूर देख सकते हैं। मॉर्निंग कहीं बीच में खुला तो कहीं पे भी शॉर्टिंग या लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं बन रही थी। वी वर वेटिंग फॉर द प्राइस एक्शन, बट जब यहाँ पर उसने एक रिजेक्शन फेस किया, ठीक है, तो यहाँ पर एक मौका बना था शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटती चली जा रही थी, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो घटती चली जा रही थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये ऊपर तो जा रहा था बट RSI वॉज नॉट सपोर्टिंग इट, ठीक है। तो RSI यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट नहीं दे पाया, जिसकी वजह से ये जो अपसाइड मूवमेंट थी वो वीक पड़ गई और उसके बाद वहाँ से एक रिजेक्शन होकर वापस नीचे आने लगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी। देन एज द डे वेंट इट वेंट इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी अपडेट किया, और यहाँ पे वापस जब आइदर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता तो हम लोग वापस से 35,000 के लेवल देख सकते थे, बट इसने अगर ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे तो वी न्यू डैट कि हमारा जो ये बॉटम का सपोर्ट एरिया है वहाँ पे एक बार ज़रूर आएंगे। तो फाइनली वहाँ पर एक बार उसने टेस्ट करके अपना जो सपोर्ट वाला एरिया था उसके टारगेट को पूरा किया है। ना दोस्तों नोटिस करना कि अभी जो क्लोजिंग हुई है ना इसी जोन्स के अराउंड हुई है, और निफ्टी का भी आप जोन याद करना, तो निफ्टी ने भी जो क्लोजिंग दिया है वो भी 15,600 के पास ही दिया है, मतलब डाउनसाइड के एरिया में दिया है। तो दोस्तों अभी दोनों सपोर्ट एरिया के पास है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, बट लॉन्ग तभी करना जब यहाँ से रिजेक्शन आए और ऊपर सस्टेन करने लगे, ठीक है। अगर सस्टेन करता है तो वापस से अपसाइड में जो अभी टारगेट बनेगा वो वापस से 35,000 का बनेगा, और उसके ऊपर ये 35,200 to 300 लेवल्स, ठीक है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और क्रॉस नहीं हो पाया है। बट सिंस इसी एरिया के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है कि दिस टाइम इट मे ब्रीच डाउन, ठीक है, और ब्रीच करेगा तो एक बार हम लोग 34,000 के लेवल्स देख सकते हैं। दोस्तों मैं 34,000 के लेवल्स क्यों बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको बोला था कि 15,430 एक ब्रेकआउट एरिया है और वो एक बार रीटेस्ट होना चाहिए। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये एक ब्रेकआउट एरिया था, क्योंकि ये 34,000 को बार बार हम लोग ने टेस्ट किया था, उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था। तो हो सकता है कि एक बार इस रीजन को वो यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और निफ्टी में अगर 15,430 मिलता है तो वहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और जैसे जैसे नेक्स्ट वीक आएगा लेवल्स आते जाएंगे, उसमें फिर नए चार्ट पैटर्न्स उभर के वापस आएंगे और फिर से हम लोग उसको कंटिन्यू डिस्कशन रखेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनाया था, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप बैंक निफ्टी में भी एक वैसा ही ट्रेंड लाइन बना लो, ठीक है। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दूँगा, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको निकाल दूँगा, इसका भी आज काम हो चुका है तो इसको भी मैं यहाँ से अब हटा दूँगा ना। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी आप क्या करो कि एक ट्रेंड लाइन आप ऐसे अपने चैनल पे मार्क कर लो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करने लगते हैं तो डेफिनेटली ये जो छोटा डाउन ट्रेंड है इट विल कन्वर्ट इनटू अप ट्रेंड, फिर आप अप ट्रेंड के लिए एक पोजीशन बना सकते हो। बट अगर ये इसी एरिया से बार बार रिजेक्ट होकर नीचे आता रहा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दी डाउन साइड लेवल्स। तो होप दोस्तों नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल सारे लेवल्स क्लियर हैं, और जो भी डिस्कशन किए हैं प्लीज़ उसको एक दो बार वीडियो को दोबारा देखकर फिर से समझने की कोशिश करना, तो ज़्यादा क्लैरिटी से आपको साफ़ हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे मार्केट मूवमेंट देगा हम लोग फिर से नए लेवल्स के साथ और वाई डेटा फिर से एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ वीक है फॉर द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी, तो अभी वाई डेटा का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।